अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आपको एक सबक आमोज़ और बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी जिसका उन्वान है आना दो आना खोटा आना। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे आए उसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली जो स्टोरी है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। दीनू एक मेहनती किसान था। वो अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी ज़िंदगी में सिवाय औलाद की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दीनू को औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। आखिर बड़ी दुआओं के बाद इनकी मुराद पूरी हुई और अल्लाह ने उन्हें एक बेटा दिया। मगर दोनों मियाँ बीवी उसे देखकर हैरान हो गए। बच्चा बहुत ही छोटा था, एक छोटी सी गुड़िया के बराबर। जिसने भी बच्चे को देखा तो यही कहा कि बच्चा बौना है, इसका कद ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट तक बढ़ सकेगा। बस दीनू बहुत मायूस हुआ और इसने बच्चे का नाम आना रख दिया। आना बाकी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हुआ। कुछ अरसे बाद दीनू के घर में एक और बच्चे की आमद, लेकिन वो भी पहले की तरह बौना निकला। दीनू ने बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने की अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया और चिढ़कर दूसरे बेटे का नाम दो आना रख दिया। गांव में इसके दोस्तों ने दीनू को बहुत समझाया कि औलाद अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका शुक्र अदा करो ना कि नाशुक्री करो। मगर दीनू हर वक्त अपनी किस्मत को बुरा भला कहता। उसे फ़िक्र थी कि जब ये बूढ़ा हो जाएगा तो इसके खेतों में हल कौन चलाएगा, बुआई कौन करेगा और फसल कौन काटेगा। ये बोने बच्चे भला क्या काम करेंगे। वो इसी फ़िक्र में था कि अल्लाह ने उसे तीसरा बेटा दिया। वो भी अपने भाइयों की तरह बोना था। दीनू ने अपना सर पीट लिया और कई दिन तक वो घर से बाहर भी ना निकला। वो इस कदर चिड़चिड़ा हो गया था कि किसी से बात भी नहीं करता था। उससे में आके इसने अपने तीसरे बेटे का नाम खोटा आना रख दिया। वक्त गुजरता गया और ये तीनों आना, दो आना और खोटा आना जवान हो गए। तीनों 3-3 फीट के थे। इनके कद तो ना बढ़ सके मगर अपनी शरारतों में, जहानत में और बेबाकी में वो तीनों यकता थे। वो अपने बाप का हाथ भी बटाते थे, खेतों में चौकीदारी भी करते थे। मगर दीनू किसान इनसे खुश नहीं था। उसे तो रह रहकर यही ख्याल आता था कि काश ये बच्चे मामूल के मुताबिक कद में पूरे और कड़ियल जवान होते। तीनों बोनों में एक ही खुसूसियत भी थी। आना जानवरों की आवाज़ें उम्दा निकालता था और इनकी बोली भी समझता था। दो आना तीर अंदाजी में माहिर था और आंख बंद करके निशाने पर तीर मारता था। खोटा आना हवा में उड़कर छलांग मारता था और इसकी लात जिसे पड़ जाती इसका मुंह टेढ़ा कर देती थी। वो बस एक छलावा था। दीनू के खेत में फसल तैयार थी। इसने फसल कटवाकर मंडी में बेच दी और खुशी खुशी रकम लेकर घर आ गया। 4 दीनू दीनू की ताक में थे। उन्होंने रात को किसान के घर में डाका डालने का प्रोग्राम बनाया और आधी रात को किसान के घर में दाखिल हो गए। किसान और इसकी बीवी सो रहे थे कि डाकुओं ने उन्हें लात मारकर उठा दिया। दोनों ने जब डाकुओं को सामने पाया तो बहुत घबराए। एक डाकू बोला, निकालो वो सारी रकम जो आज तुम मंडी से लाए हो। दीनू ने कहा, भाइयों, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इस रकम से पूरे साल गुजारा करना है, ये जुल्म ना करो। लेकिन डाकू तो फिर डाकू थे। उन्होंने किसान को मारना शुरू कर दिया। तीनों भाई यानी आना, दो आना और खोटा आना ये मंजर छुपकर देख रहे थे। आना किसान की छतरी में छुपा हुआ था। दो आना एक बाल्टी को उल्टी करके इसके अंदर बैठा था। खोटा आना ऊपर मचान पर रखे गद्दों और तकियों के दरमियान घुसा बैठा था। एक डाकू के हाथ में बड़ी सी बंदूक थी। इसने बंदूक किसान की तरफ तान रखी थी और वो डाकू बराबर रकम का मुतालबा कर रहे थे। सबसे पहले दो आना ने बाल्टी को अंदर से बजाया। एक डाकू बोला, ये कैसी आवाज़ थी? दूसरा बोला, तुम्हारे कान बज रहे हैं। दो आना ने फिर बाल्टी बजाई। अब तो डाकू ने चारों तरफ देखा लेकिन उन्हें कोई नज़र न आया। डाकू ने दीनू से पूछा, ये कैसी आवाज़ थी? दीनू ने कहा, भाइयों, मुझे क्या पता, कोई जानवर होगा। इसी वक्त आना ने अपने मुंह से भेड़िए की आवाज़ निकाली। एक डाकू ने घबराकर अपने साथी से कहा, लो बाहर भेड़िए आ गए। दूसरे डाकू ने उसे गुस्से से झिड़क दिया और बोला, चुप बुज़दिल,
मैं डरता नहीं हूँ, तू मुझे भी डरा रहा है। उन्होंने कहा, यहाँ आधी रात को बहुत ख़तरनाक जानवर आते हैं, आप लोग भाग जाएं। डाकू का सरदार बोला, वाह भाई वाह, हमसे चालाकी कर रहा है, निकाल जल्दी से सारा माल और जेवर नकदी। ये कहकर सरदार ने दीनू किसान को एक थप्पड़ मारा। ये देखकर आना ने शेर की बड़ी गरजदार आवाज़ निकाली, जिसे सुनते ही डाकुओं के हाथ पांव फूल गए और वो घबरा घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसी लम्हे खोटा आना, जो मचान पर बैठा था, जस्त लगाकर बंदूक वाले डाकू पर कूदा और एक ज़ोरदार लात मारी। इसके मुंह पर रसीद की। डाकू के हाथ से बंदूक छूट गई और वो अपना जबड़ा पकड़कर दोहरा हो गया। किसान ने झटपट कर बंदूक उठाई, चारों डाकुओं पर तान ली। खोटा आना एक बार फिर हवा में उड़ता हुआ आया और अपनी दोनों लातें इसने डाकुओं के सरदार के मुंह पर जमा दी। वो एक कोने में जा गिरा। एक डाकू ने आवाज़ लगाई, भागो। वो सब भाग निकले। किसान ने इत्मीनान का सांस लिया और ज़िंदगी में पहली मर्तबा अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा। खोटा आना ने बाप की तरफ देखकर कहा, अब्बा हम रेज़गारी ही सही, लेकिन बड़े काम की रेज़गारी हैं। किसान बोला, बच्चों अब सो जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए खबर है। खैर वो सुबह सुनाऊंगा। तीनों आने ज़िद करने लगे, नहीं नहीं, वो क्या खबर है, अभी सुनाएं। किसान ने जवाब दिया, बादशाह ने ऐलान किया है कि इसकी 3 शहज़ादियों के लिए अच्छे और बहादुर शौहर चाहिए। वहाँ बड़े ज़बरदस्त मुकाबले होंगे। तुम लोग भी जाकर किस्मत आजमाई करो। तुम तीनों ने उल्टे सीधे काम सीख रखे हैं, मुमकिन है कोई बात बन जाए। तीनों भाई बड़े खुश हुए, कहने लगे, हम लोग सुबह होते ही रवाना हो जाएंगे। खोटा आना बोला, हो सकता है वो तीनों शहज़ादियाँ हमारे ही नसीब में लिखी हो। किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर ऐसा हो गया तो मैं भी वादा करता हूँ कि कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करूँगा। गर्ज़ सुबह होते ही तीनों ने सफ़र के लिए सामान बांधा और शाही महल की तरफ रवाना हो गए। जब मंजिलें तय करते हुए शहर में दाखिल हुए तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और आपस में बातें करने लगे, ये तो शायद जोकर हैं, तो शाही मस्खरे बनकर आए हैं। मगर वो सब बेनियाज चलते रहे। जब वो बादशाह के सामने हाजिर हुए तो बादशाह उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तीनों मिलकर लड़ोगे या एक एक करके? दो आना ने जवाब दिया, जहाँ पाना, हम तो मुकाबले में शरीक होने आए हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। बादशाह ने कहा, तुम्हें पता है बड़े बड़े शहज़ादे और सूरमा इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, तुम इनसे भला कैसे मुकाबला करोगे? खोटा आना बोला, आप हमारे क़द पर न जाइए और मुकाबले का इंतज़ाम कीजिए। बादशाह ने कहा, कल सुबह शाही मैदान में आ जाना, अब जाके आराम करो। दूसरे दिन मैदान में रखने की जगह नहीं थी। चारों तरफ लोग भरे हुए थे। कई नामी पहलवान, तीरंदाज और तलवारबाज वहाँ मौजूद थे। पड़ोस के मुल्कों के शहज़ादे भी आए हुए थे। सबसे पहले तीरंदाज़ों का मुकाबला हुआ। यह मुकाबला दो आना ने जीत लिया। पहलवानी और ज़ोर आजमाई के मुकाबले में जब खोटा आना मैदान में उतरा तो लोग इसकी तरफ देखकर हंसने लगे। कई शहसवार और पहलवान इसके मुकाबले पर आए, मगर खोटा आने की लातों ने सबके मुंह तोड़कर रख दिए। बादशाह सलामत भी हंसते हंसते बेहाल हो गए। अब बादशाह ने उठकर ऐलान किया कि एक अनोखा खेल होगा। हम कुछ जानवर छोड़ेंगे और उन उम्मीदवारों को इनसे लड़ना होगा। अगर वो जानवर को मार डालने में कामयाब हो गए तो शहज़ादियों की शादी उन्हीं बहादुरों से की जाएगी। मैदान खाली करके सिपाहियों ने पिंजरे खोल दिए। इन जानवरों में भेड़िए, कुत्ते, रीछ और खौफनाक बड़े बड़े बंदर शामिल थे। ये देखते ही तमाम उम्मीदवार मैदान से भाग खड़े हुए। अब मैदान में उतरने को कोई तैयार नहीं था। फिर लोगों ने देखा कि आना, दो आना और खोटा आना मैदान में उतरे और चारों तरफ से जानवर इनकी तरफ दौड़े। जैसे ही जानवर इनके करीब आए, आना ने शेर की गरजदार आवाज़ निकाली। जानवर ठिठक गए और डर के पीछे हटने लगे। दो आना ने तीर कमान निकाली और अपनी बेमिसाल महारत से कई खौफनाक जानवरों को निशाना बनाया। खोटा आना उछल उछल कर दो लत्तियाँ चलाता रहा। थोड़ी देर बाद मैदान में जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। बादशाह ने तीनों बोनों की जीत का ऐलान किया
और इन तीनों के साथ शहज़ादियों का निकाह कर दिया। फिर शाही पालकी में से तीनों शहज़ादियाँ बाहर निकलीं। हुस्न इत्तेफाक के तीनों भी बोनी थीं। बादशाह ने आनो का मुखातिब करते हुए कहा, मैं तो ख़ुद ये चाहता था कि आप कामयाब रहें, क्योंकि इन छोटी छोटी गुड़ियों जैसी शहज़ादियों के लिए आप तीनों से अच्छा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दूसरे दिन बादशाह ने शादी की दावत का ऐलान कर दिया और तीनों भाइयों ने फ़ौरन सिपाही भेजकर अपने अब्बा को यानी दीनू किसान को और अपनी माँ को बुला भेजा। दीनू किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसने अल्लाह से माफ़ी मांगी और दिल से तस्लीम किया कि अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज़ पर शुक्र अदा करना चाहिए और कभी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको और क्या क्या चाहिए।